साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए मैं जो चैनल चला रहा हूँ, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम चल रहा है। इसमें आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। आप सभी विद्या प्रेमियों के लिए आज के प्रसंग में मैं लेके आया हूँ, जो कि यह प्रसंग पार्ट वाइज़ यानी कि भाग में चल रहा है। भाग 1 और भाग 2 यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो व्यक्तिगत जानकारी है, वो भाग 1 में और भाग 2 में मैंने उनके जो साहित्य इतिहास रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर दिया है। जैसा कि मैं प्रकरण जो हमारा चल रहा है, उसमें साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रकरण हमारा चल रहा है। इसमें जो साहित्यकार हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक रहे हैं और उन्होंने कुछ न कुछ विशेष जानकारियाँ अलग से हर लेखक से कुछ न कुछ अलग जानकारियाँ दिया अपने साहित्य के इतिहास में। उनकी जानकारियाँ अभी मैं प्राथमिक जानकारी चल रही है, इसके बाद मैं विस्तृत जानकारी जो साहित्य इतिहास है उनसे पढ़ाऊँगा। आज के प्रसंग में है हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के एक प्रवीण लेखक, साहित्य इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वर्गीकरण मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। तो आज का हमारा प्रकरण है हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण। उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को, मध्यकाल को तथा आधुनिक काल को तथा वर्तमान काल को क्या-क्या कहा है, उसके बारे में और उसका समय जो निर्धारण किया है, उसका मैं अभी आप सभी को लिख करके बता देता हूँ विस्तार से। आप लोग उसको नोट करते जाइए और हमारी बात सुनते जाइए। इससे आपको जल्दी से इम्प्रूव हो जाएगा। सुनने से ज़्यादा है, लिखने से ज़्यादा है कि आप सुनिए, बार-बार वीडियो को देखिए, बार-बार सुनिए। सुनने से आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज के प्रकरण है पद्मभूषण वैद्यनाथ द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ हिंदी लिख दे रहे हैं। ठीक, हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने 4 भागों में बांटा है। कुल कुल 4 भागों में बांटा है। द्विवेदी जी ने कुल 4 भागों में बांटा। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 भागों में बांटा है। पहला भाग उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदिकाल यानी कि सबसे प्राचीन काल, जहां से हिंदी का साहित्य शुरू होता है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, जान लीजिए। तो आइए जानते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम से पुकारा है। ठीक है, जो प्राथमिक काल था हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा की उत्पत्ति तो हमने पढ़ा दिया इसके पहले। तो हिंदी साहित्य की उत्पत्ति जो माना गया है, उसका आदिकाल जो रहा है, उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के नाम से पुकारा है। यह प्रश्न जब बनता है, उसमें पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुकारा है, तो ये आदिकाल को या प्राथमिक काल को या प्राचीन काल को या शुरुआती दौर को, इस तरह से कई प्रश्न बझा सकता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के आदिकाल को उन्होंने आदिकाल नाम से पुकारा है। इसका समय उन्होंने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक निर्धारित किया है। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, ये संवत में नहीं बल्कि इन्होंने ईस्वी में किया है। ठीक है, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस आदिकाल का समय निर्धारित किया है। उसके बाद दूसरा इन्होंने बताया है महत्ति काल। ठीक है, तो जो मध्यकाल, प्राचीन काल को इन्होंने हिंदी के प्राचीन काल को इन्होंने आदिकाल कहा है। ठीक, अब हिंदी के मध्यकाल को इन्होंने क्या कहा है, तो मध्यकाल को ये भक्ति काल के नाम से पुकारते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के जो मध्यकाल है, उसे भक्ति काल के नाम से पुकारा है।
भक्ति काल, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के नाम से उसे पुकारा है। इसका समय इन्होंने 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक निर्धारित किया है। 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को, मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से पुकारा है। इसका समय इन्होंने 1400 से 1600 निर्धारित किया ईस्वी तक। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल में भी कई धाराएं चली हैं। जो भक्ति काल में भक्ति की जो कई धाराएं चली हैं, उन सभी भक्ति को, जैसे सगुण धारा, निर्गुण धारा, प्रेम धारा, तो इसको इन्होंने जिस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है, उसी प्रकार से इन्होंने भी सभी धाराओं को अलग अलग नाम दिया है। इसके पहले हमने राम कुमार वर्मा जी के बारे में बताया। उन्होंने जैसे निर्गुण को संत काव्य कहा है, ठीक है, प्रेम काव्य को उन्होंने प्रेम काव्य कहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल नाम से, भक्ति काल को भक्ति काल नाम से पुकारा है। और तथा इन्होंने भक्ति काल में जो होने वाले आंदोलन है, भक्ति के आंदोलन, उसकी जो धाराएं रही हैं, उस धाराओं को इन्होंने अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। इन्होंने जो निर्गुण काव्य रहा है उसे निर्गुण नाम दिया, ठीक है, निर्गुण। जैसे उन्होंने संत काव्य कहा राम कुमार वर्मा ने, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति का साहित्य, ठीक है। जो संत रहे हैं लोग, जैसे संत और भक्त में क्या अंतर है? भक्त यानी तुलसीदास जी क्या है? भक्त हैं। और कबीर दास जी संत हैं। जो मूर्ति पूजक होते हैं वो भक्त होते हैं, जो मूर्ति पूजक होते हैं वो भक्त होते हैं। और जो मूर्ति की पूजा नहीं, जो अनंत ईश्वर की वो कहते हैं कि हमारे अंदर ही ईश्वर हैं, तो निराकार ब्रह्म को पूजने वाले, तो वो होते हैं संत। तो भक्त और संत में आप लोग अंदर जान लीजिए कि भक्त किसे कहते हैं? जो मूर्ति की पूजा करते हैं। और जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, जैसे कबीर दास जी हुए, आदि संत हुए जिन्होंने मूर्ति पूजा आदि की खंडन किया। इनके राम अलग थे, तुलसी के राम अलग थे, तो दोनों के राम अलग अलग है। इन्होंने मूर्ति पूजक नहीं माना, तो ये संत हुए। और जो भक्ति वो हुए जिन्होंने मूर्ति पूजा को माना है, तो वो भक्ति हुए, भक्त हुए। तुलसीदास जी भक्त हैं और कबीर दास जी संत हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं, इन्होंने जो संत काव्य है उसे इन्होंने निर्गुण भक्ति काव्य, निर्गुण निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति का साहित्य, का साहित्य कहा। इसका समय इन्होंने इसी बीच 1400-1600 के बीच इन्होंने निर्धारित किया है। तो निर्गुण भक्ति का साहित्य, कृष्ण भक्ति का साहित्य। दूसरा इन्होंने कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति का साहित्य तथा कृष्ण भक्ति का साहित्य। उसके बाद जो तीसरा इन्होंने नाम दिया है, सगुण मार्गी राम भक्ति का साहित्य। सगुण मार्गी, जो तुलसीदास जी के बारे में अगर राम भक्ति की बात आती है तो वो उसको उन्होंने सगुण मार्गी राम भक्ति, सगुण मार्गी राम भक्ति, सगुण मार्गी राम भक्ति का साहित्य नाम दिया है। भक्ति का साहित्य कहा है। तो इन्होंने भक्ति काल में भी कई भाग कर दिया है। तो जो संत रहे हैं, कबीर दास आदि संत महात्मा लोग जो रहे हैं, उनको निर्गुण भक्ति का साहित्य नाम दिया है। जो कृष्ण भक्त रहे हैं तो उन्होंने कृष्ण भक्ति का साहित्य नाम दिया है। और जो सगुण मार्गी जो राम भक्त हैं, उन्हें सगुण मार्गी राम भक्ति का साहित्य। इस तरह से पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
मध्यकाल में सगुण मार्गी राम भक्ति काव्य को क्या कहा है? राम भक्ति के साहित्य को क्या कहा है? तो उन्होंने सगुण मार्गी कहा है। और कृष्ण भक्ति को कृष्ण भक्ति का साहित्य कहा है। जो कृष्ण साहित्य है और जो संतों का साहित्य है उसे निर्गुण भक्ति का साहित्य कहा है। रामचंद्र ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति का साहित्य, संत साहित्य को निर्गुण भक्ति का साहित्य, और कृष्ण के जो पूजक रहे उन्हें उन साहित्यों को उन्होंने कृष्ण भक्ति का साहित्य कहा है। तथा राम भक्त के जो रहे हैं, राम के पूजक रहे हैं, भक्ति का जो धारा रही, राम भक्ति धारा रही है, ये कृष्ण भक्ति धारा को कृष्ण भक्ति का साहित्य नाम दिया है। और राम भक्ति धारा का जो साहित्य रहा है उसे इन्होंने सगुण मार्गी राम भक्ति का साहित्य कहा है। इसके बाद एक जो प्रेम काव्य रहा है, प्रेम काव्य का जो साहित्य रहा है उसको उन्होंने प्रेम कथानकों का साहित्य कहा है। जो प्रेम काव्य है उसे प्रेम कथानकों कथानकों प्रेम कथानकों प्रेम कथानकों का साहित्य कहा है। प्रेम कथानकों का साहित्य नाम दिया है। ठीक है, प्रेम कथानकों का साहित्य। जो सूफी भक्ति काव्य रहा है, जो सूफी भक्ति साहित्य रहा है, उसे इन्होंने प्रेम कथानकों का साहित्य नाम दिया है। कौन थे ये सूफी लोग थे, जो सूफी भक्त थे, सूफी पूजक थे, संत लोग थे। भक्त नहीं, संत लोग थे। ये लोग मूर्ति वूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो सूफी जो संत थे, इनको इन्होंने प्रेम कथानकों का साहित्य नाम दिया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को भी इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी या वैद्यनाथ द्विवेदी ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। याद रखिएगा, ये 4 भागों का नाम जान लीजिए, क्योंकि इन 4 भागों में जो अलग-अलग नाम है, इनके नामों के बारे में भी पूछता रहता है। तो इन्होंने जो संत साहित्य रहा है, उसको इन्होंने निर्गुण भक्ति का साहित्य नाम दिया है। जो कृष्ण से संबंधित जो कृष्ण भक्त रहे हैं, उनका जो साहित्य रहा है, इन्होंने उसे कृष्ण भक्ति का साहित्य नाम दिया है। उसके बाद जो राम भक्त रहे हैं, तो राम भक्तों के जो साहित्य रहे हैं, उनको इन्होंने सगुण मार्गी राम भक्ति का साहित्य कहा है। सगुण मार्गी राम भक्ति का साहित्य कहा है। उसके बाद जो प्रेम काव्य रहा है, प्रेम काव्य का साहित्य या सूफियों का साहित्य रहा है, उसको इन्होंने प्रेम कथानकों का साहित्य नाम दिया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला हमने बताया कि संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। पहला उन्होंने आदिकाल या इसके प्राचीन काल को, हिंदी के शुरुआती काल को इन्होंने आदिकाल नाम दिया, जिसका समय उन्होंने 1000 से 1400 ईस्वी तक रखा है। उसके बाद उन्होंने जो मध्य काल रहा है उसको उन्होंने भक्ति काल नाम कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? भक्ति काल। तो मध्य काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? भक्ति काल। तो भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 भागों में बांटा है। पूछता है ये कि भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने भागों में बांटा है? तो भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 भागों में बांटा है। याद रखिएगा, पहला जो संत लोग रहे हैं, जो निर्गुण भक्ति रही है, उसको इन्होंने निर्गुण भक्ति का जो निर्गुण का साहित्य रहा है, जो जिसमें संत आदि आते हैं, कबीर आदि जो महात्मा रहे हैं, इनका जो साहित्य रहा है उसको इन्होंने निर्गुण साहित्य का नाम दिया है। जो कृष्ण उपासक रहे हैं, कृष्ण उपासक रहे हैं, उनका जो साहित्य रहा है वो कृष्ण कृष्ण से संबंधित, भगवान कृष्ण से संबंधित जो साहित्य रहे हैं, उसको इन्होंने कृष्ण भक्ति का साहित्य नाम दिया। यानी कि संतों को उन्होंने निर्गुण भक्ति का साहित्य और कृष्ण भक्तों को कृष्ण भक्ति का साहित्य नाम दिया है। तथा जो राम के उपासक रहे हैं, उनका जो साहित्य रहा है उसको इन्होंने सगुण मार्गी राम भक्ति का साहित्य नाम दिया है। उसके बाद जो सूफी आदि रहे हैं, जिनको प्रेम के पीर कहा जाता है, तो इन पीरों को जो प्रेम काव्य रहा है उसको इन्होंने प्रेम कथानकों का साहित्य नाम दिया। प्रेम कथानकों का साहित्य। इस प्रकार निर्गुण भक्ति का साहित्य मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल नाम दिया। भक्ति काल में 4 भागों में बांटा। पहला निर्गुण भक्ति का साहित्य, दूसरा कृष्ण भक्ति का साहित्य, तीसरा सगुण मार्गी राम भक्ति का साहित्य, सगुण मार्गी राम भक्ति का साहित्य। और उसके बाद जो प्रेम साहित्य रहा है उसको इन्होंने प्रेम कथानकों का साहित्य, सूफी साहित्य
नाम दिया है। तो निर्गुण भक्ति का साहित्य, कृष्ण भक्ति का साहित्य तथा सगुण मार्गी राम भक्ति का साहित्य। निर्गुण भक्ति का साहित्य याद रखिए, बार बार सुनिए, याद आ जाएगा। निर्गुण भक्ति का साहित्य, निर्गुण भक्ति का साहित्य, कृष्ण भक्ति का साहित्य, सगुण मार्गी राम भक्ति का साहित्य, उसके बाद प्रेम कथानकों का साहित्य। ये 4 भागों में इन्होंने मध्यकाल को इन्होंने राम भक्ति काल नाम दिया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये 2 भाग होगा, 2 भाग और बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए, मिटाने के बाद मैं ऊपर बताऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने, सुनते जाइए, जितना सुनेंगे उतना याद होगा। आदिकाल को इन्होंने 1000 से 1400 ईस्वी यानी 1400 ईस्वी तक निर्धारित किया। हिंदी का जो आदिकाल वो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक निर्धारित किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने मध्यकाल को, उन्होंने हिंदी काल का जो मध्यकाल है उसे एक भक्ति काल के नाम से पुकारा है। भक्ति काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा। कौन कौन सा? उन्होंने जो निर्गुण संत रहे हैं, संत आदि रहे, जो निराकार ब्रह्म को पूजते थे, उनका जो साहित्य रहा है, उन संतों को उन्होंने निर्गुण भक्ति का साहित्य नाम दिया। उसके बाद जो कृष्ण भक्त रहे हैं, उनका जो साहित्य रहा, कृष्ण आदि जो शाखा रही है, कृष्ण मार्गी शाखा रही है, ठीक है, निर्गुण शाखा को उन्होंने निर्गुण भक्ति का साहित्य, और कृष्ण मार्गी शाखा जो रही है उसे इन्होंने निर्गुण भक्ति का साहित्य। देखिए याद रखिए, भक्ति बहुत ही है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भक्ति कहा हर जगह, भक्ति, इसको पकड़िएगा। हजारी प्रसाद ने भक्ति की बात की है, तो कृष्ण भक्ति का साहित्य। उसके बाद जो राम के उपासक रहे हैं, राम मार्गी शाखा जो रही है, उसको इन्होंने सगुण मार्गी राम भक्ति, सगुण मार्गी राम भक्ति शाखा नाम दिया है। इसके बाद जो प्रेम के पीर रहे हैं, सूफियों की धारा रही है, प्रेम काव्यों की धारा रही है, उसको उन्हें प्रेम कथानकों का साहित्य नाम दिया है। तो निर्गुण भक्ति का साहित्य, कृष्ण भक्ति का साहित्य, सगुण मार्गी राम भक्ति का साहित्य, उसके बाद प्रेम कथानकों का साहित्य, ये 4 भागों में इन्होंने भक्ति काल को बांटा है। आइए तीसरे नंबर पर जाते हैं, रीति काव्य। तो जो श्रृंगार काल रहा है उसको इन्होंने क्या नाम दिया है? वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, मैं मिटाने जा रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो श्रृंगार काल रहा है, अयासी का काल रहा है, उस काल को इन्होंने क्या नाम दिया है? तो तीसरा जो वर्गीकरण इन्होंने किया है, उसमें इन्होंने क्या नाम दिया है जान लीजिए। इन्होंने जो रीति काल रहा है, श्रृंगार काल रहा है, उसको इन्होंने रीति काव्य कहा है, ठीक है, रीति काव्य। श्रृंगार काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीति काव्य नाम दिया है। यह 1600 से 1800, 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक रखा है, ठीक है। रीति काव्य का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक इसका समय रखा है, रीति काव्य का समय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो रीति काल या श्रृंगार काल रहा है, ठीक है, मध्यकाल के बाद जो पूर्व आधुनिक आधुनिक काल रहा है, उसको इन्होंने रीति काव्य कहा है, ठीक है, रीति काल नहीं कहा है। किसी ने रीति काल भी कहा है, किसी ने श्रृंगार काल कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रीति काव्य कहा, याद रखिएगा, रीति काव्य। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार काल को क्या कहा है? रीति काव्य, काव्य कहा, रीति काल नहीं कहा बल्कि काव्य कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीति काव्य कहा है, रीति काव्य काल इन्होंने बताया है श्रृंगार काल को, ठीक है। तो याद रखिएगा, बार बार याद रखिएगा कि रीति काल पूछेगा, रीति काव्य भी कहेगा, तो रीति काव्य कहेंगे इसको। 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक इसको निर्धारण किया था। तथा चौथा वर्गीकरण इन्होंने किया है, आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने आधुनिक काल ही नाम दिया है, ठीक है, आधुनिक काल, आधुनिक काल इन्होंने नाम दिया। इन्होंने वर्तमान काल को, इन्होंने आधुनिक काल को, जो आधुनिक काल रहा है हिंदी साहित्य का, जो आधुनिक काल रहा है, उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल नाम से पुकारा। यानी कि श्रृंगार काल को इन्होंने रीति काव्य कहा है और आधुनिक काल को इन्होंने आधुनिक काल के नाम से पुकारा। इसका समय 1800 ईस्वी से
1952 ईस्वी तक रखा है। 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक रखा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो आधुनिक काल का समय उन्होंने 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक रखा है। ठीक है। आधुनिक काल को इन्होंने कहा है, क्या कहा है? गद्य युग का आरंभ, गद्य युग कहा है। ठीक है। आधुनिक काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? गद्य युग। ठीक है। गद्य युग का आरंभ। ठीक है। आरंभ, गद्य युग का आरंभ के नाम से पुकारा है। तो आधुनिक काल को इन्होंने कहा है कि गद्य युग का आरंभ होता है, यहीं से क्या होता है? गद्य युग का आरंभ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रकार ये वर्गीकरण इन्होंने किया है। इन्होंने इन्होंने इसके बाद अन्य जो वर्गीकरण किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उसमें इन्होंने बताया है कि 1900 से यहाँ, ठीक है, 1900 से 1952, 1900 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक, ठीक है, इस काल को इन्होंने नाम दिया है क्योंकि ये इसी आधुनिक काल में ही है कि 1900 से 1952 ईस्वी तक के काल को इन्होंने साहित्य की बहुमुखी उन्नति काल नाम से कहा है। इस काल को इन्होंने कहा है साहित्य साहित्य की बहुमुखी साहित्य की बहुमुखी उन्नति काल कहा है। उन्नति काल कहा, ठीक है। तो उन्नति का काल कहा है, उन्नति का काल कहा है। तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने वितरण जो किया है, वर्गीकरण किया, वो 4 भागों में किया है। ठीक है। चौथा के बारे में बता रहा हूँ, आधुनिक काल कहा है इसको, इसको गद्य युग कहा है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गद्य युग कहा है। याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल को क्या कहा है? गद्य युग नाम दिया है। ठीक है। आधुनिक काल नाम दिया और उसे गद्य युग कहा कि यही आधुनिक काल गद्य युग का आरंभ का काल। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गद्य युग के आरंभ का काल नाम दिया है। और अन्य में है कि 1900 से 1952 ईस्वी तक के समय को, जो 1900 से 1900 ईस्वी है ना, 1800 से 1952 तक है, तो 1900 से 1952 ईस्वी तक यानी 52 साल तक के साहित्य को उन्होंने साहित्य की बहुमुखी उन्नति का काल नाम दिया है। ठीक है। ये हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के वर्गीकरण। ठीक है। तो इन्होंने आदिकाल, मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा। ठीक। उन्होंने निर्गुण भक्ति काल, कृष्ण भक्ति काल, जो कृष्ण उपासक रहे उनके कृष्ण मार्गी शाखा को उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य, भक्ति का साहित्य, निर्गुण जो कबीर आदि रहे उनको निर्गुण भक्ति का साहित्य, राम उपासक राम भक्ति धारा को सगुण मार्गी राम भक्ति के नाम पुकारा का साहित्य कहा है। उसके बाद प्रेम के पीर जो रहे उनको प्रेम कथानकों का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि ये प्रेम कथानकों का साहित्य है। उसके बाद रीति काल यानी कि श्रृंगार काल को उन्होंने रीति काव्य नाम दिया है। ठीक है। रीति काव्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? रीति काव्य का काल। ठीक है। 1600 से 1800 ईस्वी तक आधुनिक काल नाम दिया है। आधुनिक काल को, वर्तमान काल को इन्होंने 1800 से 1952 ईस्वी तक। उसके बाद उनका इस आधुनिक काल को इन्होंने कहा है गद्य युग का आरंभ नाम दिया है। गद्य युग का आरंभ नाम दिया है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पूछता है कि गद्य युग, आधुनिक काल को गद्य युग का नाम का आरंभ किसने कहा है? ठीक है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का वक्तव्य है। इन्होंने कहा है कि गद्य युग का आरंभ। उसके बाद अन्य में है 1900 से 1952 तक।